तो बच्चों देखो, इस टर्म को आप क्या बोल देते हो और एक्स्ट्रा, अभी ध्यान से देखना। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। जब ये छोटा होता है डेल एक्स तो आप लिख देते हो dy बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू पर चेंज इन x, है तो ये भी वही, बट इसको एक नया नाम दे दिया हमने स्पेशल, वो नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया। लिमिट को दोबारा से मैं बता रहा हूं, लिमिट बेसिकली ये बताती है कि ये चीज इसके करीब जा रही है, ये चीज इसके करीब जा रही है। इसको हटाओ, अभी इसको अभी मत समझो, इसको समझो। लिमिट बताती है कि जो डेल्टा एक्स है वो चेंज इन एक्स है, जो वो टेंस टू जीरो हो रहा है, मतलब बहुत छोटा हो रहा है, जीरो हुआ नहीं है बट टेंस टू जीरो है। वो बोलते हैं ना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वो वाली बात, मतलब जीरो भी नहीं है चेंज, पर लगभग लगभग जीरो है, मतलब बहुत छोटा। तो बच्चों इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। यस। तो अब डिफरेंशिएशन आप लोगों को करना सीखना है अब। ठीक है, तो चलो आ जाओ, लिखो, डाल लो हेडिंग डिफरेंशिएशन। अलग अलग फंक्शन की डिफरेंशिएशन अलग अलग तरीके से की जाती है। हम पहले करेंगे, मान लो हमारे पास कोई y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो हम लिखेंगे dy बाय dx। ठीक है। अगर मेरा y एज ए फंक्शन ऑफ t है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो dy बाय dt। समझ में आया। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाओ, कुछ लिख लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। आ जाओ, तो लिखो रूल फॉर डिफरेंशिएशन। रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, y इज टू एफ एक्स। अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x हुआ तो क्या करोगे, y इज टू के x की पावर n हुआ आपके सामने, या पहले तो मैं बात करूं k की ही, उसके बाद में x की पावर n पे जाके बात करेंगे। मान लो बच्चों आपके सामने कोई y इज टू k है, कांस्टेंट है कोई टर्म, मान लो k की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। तो क्या, ध्यान से देखना, क्या कभी k x को चेंज करने पे चेंज होगा। अरे y इज टू 5 है मान लो, ठीक है, तो क्या कभी x के चेंज करने पे 5 चेंज होगा, नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अरे तो कांस्टेंट है ना, अरे k कांस्टेंट है, मैंने y इज टू 5 लिख दिया, x की वैल्यू मैं कहां पे पुट करूंगा जब है ही नहीं इस फंक्शन में। समझ में आया। तो x की वैल्यू कुछ भी चेंज करो y तो 5 ही रहेगा, ये तो बात क्लियर है। और y अगर 5 ही रहेगा तो आप dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो चेंज इन y तो जीरो आ गया ना विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अरे हाँ कि ना, तो ये जीरो आ जाएगा। तो याद रखना, हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट वैल्यू को तो चेंज नहीं होगी, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, 4 तो 4 रहेगा, 5 5 रहेगा। अरे बता रहा हूं, जैसे देखो एक बार ध्यान से, y इज टू 5 है मेरे पास, ठीक है, ये फंक्शन है मेरे पास। x की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या y की वैल्यू चेंज होगी, नहीं, क्योंकि तो कांस्टेंट फंक्शन है।
समझ में आया? तो हम बोलेंगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, तो हम लिखेंगे dy बाई dx इज 0। समझ में आया नहीं आया? आया सम? अरे यहां से देखना तू, इसको समझ में नहीं आया, यहां से देखो एक बार। ये फंक्शन था हमारे पास, हमने सोल्व किया था, क्या y2 माइनस y1 0 हो जाएगा? हो जाएगा ना? x कुछ भी चेंज करो, y2 माइनस y तो वही रहेगा 5। आप बोल दोगे चेंज इन y क्या आएगा? 0 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कुछ भी चेंज करो x को। आ जाओ दूसरी बात पे आते हैं। अगर y इज टू हमारे पास k इंटू एक्स की पावर n है, ठीक है? समझ में आया? हाँ, तो कांस्टेंट को तो एज इट इज ले लेंगे बाहर की साइड, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन होता है यहां पे लिखना है dw r t x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to k x की पावर n माइनस 1 अपॉन समथिंग, कुछ नहीं आएगा, n आगे आ जाएगा। समझ में आया? तो बच्चों x की पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक घट जाएगा, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ k x की पावर n1। बेटा y2 भी तो 5 ही आएगा। यहां पे पूजा ने पूछा है बेटा y2 भी 5 आएगा, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा। इस केस की बात बता रहा हूं। अब इसमें देखो, n कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है कांस्टेंट, जैसे मैं बता रहा हूं एग्जांपल देखिए, आप इलस्ट्रेशन देखो। देखो आपसे कोई बोलते y इक्वल टू 5 x की पावर 7, डिफरेंशिएशन करो। तो इसको मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, कांस्टेंट को बाहर ले लो, x का क्या आएगा? पावर आगे x की पावर 7 माइनस 1, तो आप लिखोगे 35 x की पावर 6। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आया? बताओ भाई, बस तो फिर क्या दिक्कत है? कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा सभी को। चलो एक आप लोग करके बताओ। y इज टू 5/3 x की पावर 2/3, करो शाबाश, सोल्व करो, जल्दी बताओ शाबाश। जल्दी करो सभी। करो शाबाश। अरे बताओ। dy बाई डी एक्स 5/3 आ गई, x की पावर आगे लिख दो, ठीक है, और x की पावर में से एक घटा दो। समझ में आया? आया क्या समझ में?
हाँ, जितना भी आंसर आए तो आप लिख दोगे 10/9 x की पावर माइनस का 1/3। ठीक है ना? तो याद रखना, जब भी कांस्टेंट हो तो उसको अलग से कॉमन निकाल लेना है बाहर और बाकी का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है? यस। तो जल्दी से एक क्वेश्चन और सोल्व कर दो। y इक्वल्स टू 3/2 रूट x। जल्दी सोल्व करो, शाबाश। लिखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट बाहर, x की पावर 1/2 उसको बाहर ऊपर आगे ले आओ। 1/2 माइनस 1 दैट इज 3/4 x की पावर माइनस 1/2। समझ में आया? आया नहीं आया? जल्दी बताओ, शाबाश। अरे बताओ, बताओ बच्चों। यस, आ जाओ, अब आगे चलते हैं। y इक्वल्स टू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करो। बेटा 1/2 कैसे आया, मैं बताता हूं। अरे जो रूट होता है, रूट क्या होता है? रूट का मतलब ही होता है x की पावर 1/2। समझ में आया ना? रूट का मतलब ही x की पावर 1/2 होता है, तो आप 1/2 आगे लिख दोगे, पावर आगे। अरे इसके बराबर होता है, ये तो पता है ना आपने। अब समझ में आया कैसे आया? चलो आ जाओ, इसका डिफरेंशिएशन करो, जल्दी करो, शाबाश। dWRTX डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx इक्वल्स टू x की पावर, ये क्या आ गई, -1। तो -1 आगे कर दो, x की पावर एक और घटा दो इसमें से, तो आएगा -1 x की पावर -2। ठीक है? तो लिख दोगे -1/x²। ठीक है ना? यस। एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे अब जल्दी से, मेरे को नहीं पता। y इक्वल्स टू 1/2/3 x की पावर 5/3। डिफरेंशिएशन करो, शाबाश। डिफरेंशिएशन करो, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश। बच्चों करो। लिखो dWRTX dy by dx। ठीक है? 1/2 ऊपर 3। समझ में आया? अब ये x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसको लिखोगे x की पावर या dy by dx ऑफ x की पावर -5/3। तो 3/2 डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -5/3, तो लिखोगे
3 माइनस की पावर इंटू एक्स की पावर -5/3 -1 कर लोगे ना? कर लोगे तो करो। -5/2 एक्स की पावर -7/3 सॉरी 8/3। समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई। कर लोगे ना? और क्या चाहिए फिर? है भाई? बेटा माइनस भी आएगा, ये माइनस माइनस का, ठीक है? यस। सभी को ध्यान रखना है इन चीजों का। और एक एग्जांपल दूंगा सर। लो भाई, अभी भी एग्जांपल की जरूरत है तो लो, एक और लो। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7। चलो कॉन्फिडेंस बूस्टर, कॉन्फिडेंस बूस्टर। y इक्वल्स टू 4x की पावर 3। शाबाश, सोल्व करो, डिफरेंशिएशन करो इसका। जल्दी करो, शाबाश। अरे जल्दी करो। तो लिखोगे dw/rt(x) dy/dx 4 dy/dx ऑफ x की पावर 3। 4 बाहर निकाल दिया, dy/dx ऑफ x की पावर 3 क्या आएगा? 3x²। सोल्व कर लोगे 12x² आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया? बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बस तो फिर आ जाओ, अब आगे चलते हैं। चले आगे, आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखो आगे, लिखते हैं अब नेक्स्ट रूल, ठीक है? पेन चेंज कर देते हैं। अगर आपके पास, ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू कोस kx आ जाए, कोस kx, तो कैसे सोल्व करोगे? याद रखना, कोस का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, या मैं इसको बोलूं ऐसे, y इक्वल्स टू आपके सामने आ जाए कोस fx। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका बता देता हूं। dy/dx, कोस का बच्चों आता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन fx, लिख दोगे। अब fx का डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx ऑफ fx। समझ में आया? कैसे, वो मैं बताता हूं अभी। अगर आपके सामने ऐसे ही y इक्वल टू साइन fx आ जाए तो dw/tx इसका आएगा dy/dx इज बेसिकली, कोस में जहां पे c आ रहा है वहां पे नेगेटिव आएगा, और जहां पे s आ रहा है वहां पे पॉजिटिव। मतलब c के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव लिखना है आप लोगों ने। साइन का आता है डिफरेंशिएशन कोस fx, और अब fx का करोगे वो क्या करोगे, dfx/dx।
यस, दिस इज सेकेंड रूल। जब भी कभी ऐसे डिफरेंशिएशन दिखाई दे आप ऐसे ही करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल हैं डिफरेंशिएशन करने के, ठीक है ना? यस, घबराना नहीं है किसी ने, ध्यान से देखना, आप सारी चीजें होंगी। अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान से देखो, मान लो इसका एक इलस्ट्रेशन करवा देता हूं मैं आप लोगों को, घबराना नहीं है, करो शाबाश। y is equals to cos 4x क्यूब। फिर से समझा रहा हूं ना इलस्ट्रेशन के थ्रू, देखो तो डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कोस का क्या आता है? माइनस साइन, माइनस साइन लिख देता हूं। क्या फिर एफ एक्स साथ वैसे ही लिख दूं? लिख दो एफ एक्स। अब डिफरेंशिएशन करना है 4x क्यूब का। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब करें, आ जाओ। तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 4x क्यूब, और 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4x क्यूब का आएगा इंटू 3x स्क्वायर। अरे तो करवाया था, इन चीजों का तो कर सकते हो आप आराम से, कर लिया। अब एक इसका इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। y is equals to sin 2x plus 3। बेटा माइक ऑफ कर साक्षी। साक्षी देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं मैं इसका। डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो लिखोगे आप डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, साइन का क्या आएगा? पहले साइन का क्या लिखा है? कोस एफ एक्स, तो कोस इंटू 2x प्लस 3। समझ में आया ना? यस। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 करना है। श्रुति कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बोलो। आपका ये स्क्रीन को टच कर रहा है, रुक जाओ एक बार, नोटेशन डिसेबल कर देता हूं। आ जाओ, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज बेसिकली कोस 2x प्लस 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 2x का क्या आएगा? 1। अरे x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1। करके देखो एक बार। प्लस 3 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का आएगा 0। समझ में आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? बताओ शाबाश। फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x की पावर 1 होती है, 1 आगे ले आओ तो 1 माइनस 1, तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 1 आ गया ना? आया नहीं आया बच्चों? जल्दी बताओ, शाबाश बोलो। और कभी भी आपके पास फंक्शन इस फॉर्मेट में हो, k1 कांस्टेंट है इंटू f1x, k2 कांस्टेंट है इंटू f2x, और ये एक फंक्शन है y, तो आपसे बोले किसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स। k1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, df1x बाई डी एक्स प्लस k2 df2x बाई डी एक्स। समझ में आया? ऐसे करना है,
जो कि हमने यहां पे यूज किया है। अब ये प्लस में कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा, सेपरेटली करूंगा तो। बच्चों समझ में आया या दोबारा से रिपीट करूं? अब जल्दी बताओ, शाबाश। अब बताओ समझ में आया? हाँ, +3 का बेटा 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखो अगर मान लो F2 की वैल्यू +3 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो यहां पे कर दिया। क्लियर हुआ ये? आगे चले, आ जाओ। तो मैं लिख सकता हूं ये दो चीजें। तो अब तीसरा देखो, y इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, अगर आपके सामने आ जाए 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सीकेंड स्क्वायर x। पहले तो dwRTx लिख दोगे आप, dy बाई dx। 10x का होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 10fx, तो यहां पे आप लिखोगे सीकेंड स्क्वायर fx। ये याद करना है, अभी पहले बता रहा हूं। कोस वाले का बेटा उतना ही आंसर आएगा। हाँ, ये उतना ही आंसर आएगा कोस वाले का, यस। अब सीकेंड स्क्वायर fx का क्या आएगा? सॉरी, कोस 10 स्क्वायर fx, 10fx का क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx। समझ में आया? करके देखो, आपको दे दे कोई 10 4x क्यूब, y इक्वल टू 10 4x क्यूब, सोल्व करके बताओ। y इक्वल टू 10 4x क्यूब, सोल्व करके बताओ, शाबाश। सोल्व करके बताओ, शाबाश। y इक्वल टू 10 4x क्यूब, सोल्व करके बताओ, शाबाश। बताओ भाई। देखो अब ध्यान से देखना, dwRTx डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर fx एंड dy बाई dx ऑफ fx, है ना? तो लिखोगे सीकेंड स्क्वायर 4x क्यूब इंटू 12x स्क्वायर। समझ में आया? 10 का आ गया। अब कोट का करें, कोट fx, तो कोट इंटू 4x क्यूब। ध्यान से देखना, dwRTx, तो आप लिखोगे dy बाई dx इज बेसिकली, कोट में c आ गया ना, c आते के साथ नेगेटिव लगा दो, कोसिकेंड स्क्वायर। फिर से बता रहा हूं, अभी तो सीधा देखो, अब करना सिखा रहा हूं। कोसिकेंड स्क्वायर x क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ fx। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ, शाबाश। यस, बिल्कुल अच्छी बात। अब लिख दोगे आप कोसिकेंड स्क्वायर 4x क्यूब डिफरेंशिएशन करके आएगा 12x स्क्वायर, है ना? अब करते हैं सीकेंड x का, y इक्वल टू सीकेंड fx, तो आएगा dwRTx dy बाई dx सीकेंड fx 10fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx।
इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, एक पेन चेंज करके। y इक्वल्स टू सीकेंट 4x क्यूब। वही, ज्यादा टेंशन क्यों लेनी। तो लिखो dy बाई डी एक्स इज बेसिकली सीकेंट एफ एक्स टेन एफ एक्स, है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो आप लिखोगे सीकेंट 4x क्यूब टेन 4x क्यूब इंटू 12x स्क्वायर। समझ में आया? आया क्या? जल्दी बताओ, शाबाश, अरे बताओ। बस तो फिर क्या दिक्कत है भाई, कर लोगे अब तो। कर लोगे ना? यस। ओके, सभी को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। तो अब आएगा आपके पास में y इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला, कोसिकेंट एफ एक्स। डिफरेंशिएशन करो, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। तो आप क्या लिखोगे, c आ गया, c आ गया तो नेगेटिव तो पहले लगाना है। पहले कोसिकेंट एज इट इज लिख दो, फिर कोट, ये फॉर्मूला है भाई, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये कोसिकेंट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। समझ में आया? अगर आपको सोल्व करना है तो आप ऐसे करोगे, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, है ना? यस, लिखो y इक्वल्स टू कोसिकेंट 4x क्यूब डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। कोसिकेंट का क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट एफ एक्स कोट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। आ जाओ तो फिर, माइनस कोसिकेंट एफ एक्स कोट एफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा, वो आएगा 12x स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई, जल्दी बताओ, शाबाश, अरे बताओ। है ना? तो अब इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं शॉर्ट में। साइन एफ एक्स का क्या होता है, जल्दी बताओ, थोड़ा क्लोज करके जब जल्दी जल्दी लिखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। वही, वो पूरा कंक्लूजन के तौर पे ऐसे लिख के बताऊंगा अभी सभी को। शॉर्ट में लिख के बताऊंगा, देखना आप।
आ जाओ अब देखो ध्यान से, अगर हमारे सामने ऐसे लिखा जाए साइन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? कोस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। समझ में आया? अगर आपके सामने कोस एफ एक्स लिखा जाए तो आप क्या करोगे? सी आ गया ना, माइनस साइन एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तीसरा बता रहा हूं, टेन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, कोट एफ एक्स, सॉरी, टेन एफ एक्स का क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखना है आप सभी ने। फोर्थ, कोट एफ एक्स, याद करने के तरीके सीख लो, अभी पहले बता रहा हूं जुगाड़ बनाने के